राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं खुशी का मंत्र। खुशी का मंत्र, हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। खुशी का मंत्र, सुखी रहने की कला। तो वो मंत्र क्या है? मंत्र ऐसा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। इसको एक तरह से और कहें कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। आज जो अशांति बढ़ रही है समाज में, समुदायों में, देशों में, व्यक्तिगत जीवन में, उसका कारण क्या है? उसका कारण है फलाने के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। व्यक्ति अपनी योग्यता को देखना नहीं चाहता, वो सब कुछ लेना चाहता है। अभी अभी इन दिनों चर्चा में एक नाम बहुत ज्यादा आता है, श्री बागेश्वर धाम सरकार। इनकी आयु है केवल 25 वर्ष, और इनकी उपाधि है, यूरोप के तमाम देशों में इनका अभिनंदन किया गया, जबकि इनको अंग्रेजी भी नहीं आती। इन्होंने यूरोपियन संसद को भी संबोधित किया। अब 25 वर्ष की अवस्था में एक युवक ऐसी क्या तपस्या कर सकता है कि उसे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो? इसका बिल्कुल सीधा सा उत्तर है कि तपस्या इस जन्म की नहीं है। अनंत जन्मों में उन्होंने जो साधनाएं की हैं, उनका फल प्रकट होकर के अब दिख रहा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि ईश्वर कभी भी ऋण नहीं रखते। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। आप ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, साक्षी मानकर ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिए, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और यदि आपने धमा चौकड़ी मचाई तो फल नहीं, वो फिर महाफल भी हो जाएगा। कैसे? ऐसा हुआ पुराने समय में, एक व्यक्ति की शादी उसके पास के गांव में हुई। वो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था। उस समय कोर्ट का चलन नहीं होता था। उसने अपने एक मित्र से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूं तुम्हारी भाभी को लिवाने, ऐसा करो तुम अपना कोट मुझे दे दो। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम था चंदूलाल और मित्र का नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा, भैया ऐसा है, कोट तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन जिस गांव में तुम जा रहे हो भाभी को लिवाने, उस गांव में मुझे भी काम है और मेरी वहां पहले से भी जान पहचान है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चंदूलाल ने कहा, चलो ठीक है भाई नसरुद्दीन, तुम भी चलो। अब नसरुद्दीन का कोट पहना चंदूलाल ने। नसरुद्दीन और चंदूलाल दोनों चले गांव। जैसे ही गांव के अंदर पहुंचे, नसरुद्दीन की जान पहचान का एक व्यक्ति मिल गया। वो कहने लगा, अरे और नसरुद्दीन कैसे हो? नसरुद्दीन ने कहा, ठीक है जनाब, यहां आए हैं, राय साहब की बिटिया हमारे मित्र चंदूलाल जी को ब्याही है और ये उनके दामाद हैं, लेकिन कोट हमारा है। फिर आगे बढ़े, 2 कदम बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया। फिर नसरुद्दीन ने परिचय दिया कि ये राय साहब के दामाद हैं, लेकिन कोट हमारा है। इस पर चंदूलाल भड़क गए। उन्होंने कहा, भैया ऐसा है, ये कोट के पीछे बवाल न करो, ये कोट तुम्हारा, तुम ही ले लो। तो जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको ढूंढता हुआ आएगा, और जो आपके प्रारब्ध में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। किसी की देखा देखी में बिल्कुल भी ना लगे। मैं अपने शब्दों को इस देसी कहावत के साथ में समाप्त करता हूं कि देख बिरानी चूपरी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खा के बेटो ठंडो पानी पी। राधे राधे। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।